संभल में कानून व्यवस्था पर कई सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। ऐसा एक मामला संभल से सामने आया है, जहां एक दुकानदार के घर पर किस तरह डंडेबाजी और दबंगई हो रही है। यहाँ दबंगों को शायद कानून का कोई डर नहीं रह गया। सरेआम घर पर डंडेबाजी कर रहे ये दबंग रजपुरा थाना के ककरौरा के हैं, जो गांव के एक दुकानदार के घर पर डंडेबाजी कर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके गांव में उनसे बड़ा कोई दबंग नहीं है। दबंग डंडेबाजी करते वायरल वीडियो पर 15 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब जिम्मेदार अधिकारियों की आंखें खुलती है। तो संभल से केकेडी न्यूज संवाददाता उवैश दानिश की रिपोर्ट। संभल में ऑल इंडिया न्यूज पेपर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन नगर के पंजूसराय स्थित डॉक्टर अजीजुल्लाह खान के प्रतिष्ठान भारती के कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें उनके कार्य और आगामी रणनीति को लेकर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस मौके पर सैयद दानिश हुसैन, शानू नसीर, शाहवेज खान, अरीब नबी खान के साथ कई लोग मौजूद थे। संभल से केकेडी न्यूज संवाददाता उवैश दानिश की रिपोर्ट। जनपद अमरोहा के गजरौला कोतवाली के मोहल्ला जलाल नगर में पारिवारिक कलह के चलते एक विवाहिता ने खुद को मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली, जिससे महिला बुरी तरह झुलस गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद के कोतवाली गजरौला के मोहल्ला जलाल नगर का है, जहां आसिफ की पत्नी बीते सोमवार की सुबह चाय बना रही थी। तभी पति ने उसके 2 थप्पड़ मार दिए और घर से बाहर चला गया। उस साई पत्नी ने रसोई में रखे मिट्टी के तेल को अपने ऊपर डालकर आग लगा ली, जिससे महिला बुरी तरह झुलस गई और इसकी सूचना लड़की के घर वालों को दी गई। वहीं किसी ने पुलिस के डर के कारण उसका इलाज भी नहीं कराया। महिला की हालत नाजुक होते देख परिजन 3 दिन बाद झुलसी महिला को गजरौला सीएचसी लेकर पहुंचे, जिस पर चिकित्सक प्रभारी ने पुलिस को सूचना दे दी और प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल अमरोहा को रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर आ गई और पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मेरा नाम आशिफ है। कहाँ के रहने वाले? बस्ती का। ये जो हुआ है हादसा कैसे हुआ है? ये सर ऐसा हुआ है कि चाय बना रही थी, इनके जो है दुपट्टे में आग लग गई। मैंने इनको डांटा, 2 थप्पड़ भी मारे सर में, बेकार आपसे झूठ बोलने लगा। मैंने 2 थप्पड़ मारे, एक गाली दी। मैं वापसी नल पे वो आया मुँह धोने के लिए, मैं वैसे ही अंदर जैसे पहुंचा, मेरे को कुछ पता नहीं था कि मिट्टी का तेल कब से रखा हुआ है। मैं जैसे अंदर पहुंचा तो मेरे को मिट्टी के तेल की स्मेल आई और आग जल गई बहुत। तो फिर मैंने इनको खींचा, फिर मेरे को सर में होपलेस हो गया, मेरे को कुछ नहीं दिखा। फिर मैंने बाल्टी से आग बुझा। क्या लगती हैं ये आपके? ये मेरी बीवी लगती है। कब की घटना है ये जी पीर गली की सुबह की। सीएचसी पर आपातकालीन विभाग में एक महिला को उसके परिजनों द्वारा सीएचसी पर भर्ती कराया गया है। महिला लगभग 2-3 दिन पहले की इसको बर्न केस है। लगभग 70% महिला जली हुई है। हमने उसको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल अमरोहा रेफर कर दिया है और पुलिस को सूचना कर दी है। पुलिस भी आ गई है यहाँ पर। तो सब क्या लग रहा है कि चीज़ से आग लगाई है? अब ये तो इसके बयान पर पता चला आग कैसे लगी, क्यों लगी, वो तो वो बताएगी, लेकिन हमने इसको प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया है। इसकी क्या हालत है अभी हालत गंभीर है। गंभीर हालत। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। इंदौर महू शहर के सभी वार्ड में पिछले कई सालों से जर्जर पड़ी सड़कों का कार्य कैंट बोर्ड की बैठक के बाद तेजी से शुरू किया गया। इसी तरह वार्ड क्रमांक 7 व 8 में भी सड़कों का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसकी शुरुआत टांगाखाना से प्रारंभ होकर रेलवे पुलिया तक गई। इस रोड के भूमि पूजन के समय की प्रथम नागरिक अरुणा दत्त पांडे अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। उस वक्त वार्ड क्रमांक 7 व 8 के पार्षद द्वारा संयुक्त रूप से इस रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। साथ ही पार्षद मुजीब कुरैशी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वार्ड क्रमांक 7 में खारा पानी मिलता था, जिसकी समस्या को हल करते हुए कैंट बोर्ड के द्वारा शहर में 3.50 करोड़ की लागत से समफेल बनवाया जाएगा, जिससे पूरे शहर को नर्मदा का पानी मिल सकेगा। आज ये सड़क का भूमि पूजन हुआ है। यहाँ से पीट रोड से गोकुलगंज तक की सड़क का भूमि पूजन हुआ है। और हम जब उपाध्यक्ष बनी थी मैं, तो ये हमारा उद्देश्य था कि हम पूरी महू की सड़कों को जो भी ख़राब हैं सबको व्यवस्थित करेंगे और उसका काम करेंगे। और ये हम आज सारी सड़कें एक के बाद एक हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारी पानी की भी व्यवस्था की हमारी मतलब उद्देश्य था हमारा कि पानी भी, और वो भी काम हमारा हो रहा है। करीब लगभग 1.5 करोड़ तक के इसमें हमारा काम हो रहा है, इसका सड़क का और पेवर ब्लॉक का सारा काम। नाम बताओ। अरुणा पांडे, उपाध्यक्ष कैंट बोर्ड महू। अभी छावनी परिषद के माध्यम से हमारी उपाध्यक्षा अरुणा दत्त पांडे के
निर्वाचित होने के पश्चात बहुत तेज़ी से कामों को प्रारंभ किया गया है। बोर्ड की जो अभी पिछली मीटिंग हुई थी उसमें भी कम से कम 20 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने पास किए हैं और कई प्रोजेक्ट जो है बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे अशोक भाई ने अभी बताया कि इनके यहाँ खारे पानी और मीठे पानी का समस्या है, तो एक 3.5 करोड़ की योजना केंद्र को भेजी है, उसकी जगह भी निश्चित हो गई है। नर्मदा की बड़ी टंकी और सम्प बनाया जाएगा और उसके माध्यम से 7 नंबर 3 नंबर इन सब इलाकों में जहाँ पानी की कमी रहती है वहाँ पानी पहुँचाया जाएगा। कुल मिला के 2020 जाते जाते मऊ को सुंदर बनाओगे। हाँ, और सुंदरता का काम भी चल रहा है। कई चौराहों को अभी लिया है, जिसमें DSY चौराहे पर आपने देखा होगा कि तीनों तरफ आर्मी ने जाली लगाई है, उसमें पौधे छावनी परिषद ने लगाए हैं और बाज़ार के अंदर भी उस तरह की योजनाएं हैं कि जितने भी पुल हैं जिसके ऊपर जाली लगी है उस पर अभी पौधे लगाए जाएंगे। काम करने की गति को बढ़ाया है हमारी उपाध्यक्ष महोदया ने। मैं छावनी परिषद की CO महोदय का भी आभारी हूं कि उन्होंने भी इन कामों को करने के लिए अपनी सहमति दी और अपनी रुचि दिखाकर उन्होंने इन कामों को शुरू कराया। धन्यवाद। मुजीब कुरैशी, वार्ड नंबर 5। बुलंदशहर के खुर्जा नगर में भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति की मासिक बैठक हुई, जिसमें किसान मजदूरों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और किसानों ने कहा कि जब तक कृषि विधेयक बिल वापस नहीं होता किसान भाई समय समय पर धरना देते रहेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टी गौर ने काफी किसान भाइयों को सदस्यता भी दिलाई, जिसमें दीपक गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष, रोनी भारद्वाज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा, पंडित उमा शंकर प्रधान राष्ट्रीय संगठन मंत्री, नितेश भारद्वाज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गजेंद्र शर्मा राष्ट्रीय संगठन मंत्री सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बुलंदशहर से KKD न्यूज संवाददाता कदीम खान की रिपोर्ट।